बड़ी खबर अंदर से भी निकल के सामने आ रही है, जहां पे कहा जा रहा है दरअसल कि ईडी के जो अधिकारी अंदर मौजूद हैं उनकी ओर से सवाल जवाब के राउंड चल रहे हैं, सवाल जवाब किए जा रहे हैं उनकी ओर से। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। इसी के साथ साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो लैपटॉप और जो मोबाइल का डेटा है वो डंप करने की बात निकल के सामने आ रही है। ईडी के सोर्सेज ये बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं दरअसल कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो उनकी ओर से दिए गए अरविंद केजरीवाल की ओर से, उसका डेटा डंप किया जा रहा है, यानी कि कॉपी किया जा रहा है। यानी कि अब उन डेटा की भी, ईमेल्स की भी यहाँ पे तलाश करने की बात या सर्च करने की बात निकल के सामने आ रही है। और देखिए अब कार्यकर्ता नारेबाजी करते करते जमीन पर बैठ गए हैं, जमीन पर बैठ गए, यानी कि कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो ज्यादा उग्र हो चला है। अब पहले नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी करते करते वो जमीन पर बैठ गए हैं। जबरदस्त नाराजगी यहाँ पे प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ईडी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, और बार बार नारेबाजी में ये कहा जा रहा है कि पुलिस को आगे कर। और अनामिका, ये बड़ी खबर इस वक्त बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। इस वक्त आपको बता दें कि वहां पर बड़ी मीटिंग चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये अरविंद इस वक्त बड़ी जानकारी आपको, अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। ईडी ऑफिस में भी इस वक्त आपको बता दें एक बड़ी मीटिंग शुरू हो चुकी है। वहां पर जो स्पेशल डायरेक्टरेट है वो पहुंच चुके हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ इस वक्त मीटिंग की जा रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं ईडी की जो टीम है वो अंदर मौजूद है अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर, और दूसरी एक तरफ ईडी का जो एक्शन है वो किस तरह से तेज होता नजर आ रहा है ईडी दफ्तर के अंदर, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जाना होगा, क्योंकि ईडी ने यहाँ जो सीएम दफ्तर के ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये बताया है कि आपको चलना होगा। अरविंद केजरीवाल को इन्फॉर्म किया गया है। उसी के साथ साथ जो मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारी उनको भी बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम अपने साथ दफ्तर लेकर जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल को दफ्तर लेकर जाने की ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है, वहां पर स्पेशल डायरेक्टर मौजूद है जो सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि सबसे अहम है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अनामिका, इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, अंदर से ये जानकारी मिल रही है कि सहयोग नहीं किया जा रहा अरविंद केजरीवाल की ओर से, ईडी ने पूरी तैयारी कर ली ईडी दफ्तर ले जाने की। बिल्कुल, और सहयोग नहीं कर अरविंद केजरीवाल। साथ ही ये भी कहा जा रहा है दरअसल कि जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो उसका जवाब देने से बच रहे हैं। इसके दो मतलब होते हैं, पहला तो ये कि वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले जो कानूनी प्रक्रिया है, जो लीगल बैकग्राउंड है, पहले उसको वो मजबूत कर ले, किसी भी जवाब को देके वो फंसे नहीं। ये भी एक बार को की जाती है बात। दूसरी बात ये भी कि दरअसल उनके पास बहुत सारे सवालों के जवाब है भी नहीं, ये भी यहाँ पे पता चल रहा है। यानी कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और सपोर्ट ना करने की स्थिति में ही ईडी ये कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाती है। जब वो किसी से पूछताछ करती है, सपोर्ट नहीं करता है शख्स अगला, तो ईडी ऑफिस ले जाना या फिर आगे की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पे की जाती है। यानी कि इस तरीके से ईडी अपने पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। दरअसल जो अंदर ईडी की टीम गई है उसमें एक अधिकारी ऐसे भी है जो शराब नीति घोटाले में जांच करता है, यानी कि जो इस पूरे के पूरे केस से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पूरे के पूरे सवालों की फहरिस्त है, मनी ट्रेल से लेकर के, पैसों के इस्तेमाल से लेकर के, शराब माफिया से लेकर के, तमाम लोगों के नाम जो ईडी के पास पहले से मौजूद है, उनका कनेक्शन कैसे जुड़ा अरविंद केजरीवाल से, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरे प्रदर्शन चल रहा है। अनामिका, ये देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किस तरह से धरने पर बैठ गए हैं और यहाँ पर वो नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ आप अंदर देखिए पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ जो एक्शन है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस ले जाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अंदर जो ऑफिसर्स मौजूद हैं उनको ईडी की टीम ने बाकायदा ये बताया है कि किस तरह से अब ईडी की टीम ईडी ऑफिस ले जाएगी अरविंद केजरीवाल को, यानी आगे की जो पूछताछ होगी वो ईडी ऑफिस में होगी। जो ईडी ऑफिस में है वहां पर मीटिंग्स हो रही हैं, ईडी ऑफिस में जो हलचल तेज है, स्पेशल डायरेक्टर मौजूद है, वहां पर वो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह से एक्शन है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तमाम वो सवाल यहाँ पर किए गए, लेकिन सहयोग नहीं किया जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से, उन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब ईडी की टीम उनको अपने साथ दफ्तर ले जाने के लिए वो तमाम तैयारियां कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक सामने, जहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे डिप्लॉयमेंट बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर बड़ी खबर आ रही है, और साथ ही साथ दरअसल महत्वपूर्ण ये भी है कि आज की रात अरविंद केजरीवाल पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो आज भी वहां पर इनको कोर्ट की ओर से झटका लगा। वहीं दूसरी ओर लोकसभा के चुनाव सर पर है, जहां पे प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला कल से शुरू भी हो चला है। अगले 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और इस बीच अरविंद केजरीवाल के लिए जो मुश्किलों की घड़ी है वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनके पॉलिटिकल करियर के लिए
होने वाली है, यानी कि आज की रात अरविंद केजरीवाल पर बहुत भारी पड़ने वाली है। एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सलील से मैं कहूँ कि जरा लगातार तस्वीरें दिखाते रहे कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, और एक तरह से कहें कि यहाँ से आप उनको ले जाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल को यहाँ से जब ईडी की टीम लेके निकलेगी तो भी एक तरीके से कहें एक बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ हम देख रहे हैं जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दिया गया है। अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि जो अब अगला स्टेप है ईडी का टीम का वो ये कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के ऑफिस ले जाया जाए, यानी अरविंद केजरीवाल अंदर जो पूछताछ हुई, जिस तरीके से सर्च किया गया ईडी की टीम की ओर से, अपनी तमाम फाइलों को जो शराब घोटाले से संबंधित है उनको भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की गई। उस पूरी तलाशी अभियान के बाद फोन सीज किए गए हैं और इसी के बाद यह एक्शन लिया जाए टीम की ओर से कि अरविंद केजरीवाल को अपने साथ ईडी की टीम ईडी ऑफिस जाए। यानी जो एक बात निकलकर सामने आ रही कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, उसके बाद अब ईडी की टीम उनको अपने साथ लेकर जा रही है। यानी आप ये देखिए कि एक्शन कितना तेज हो चुका है। ईडी की टीम अंदर जिसके घर अरविंद केजरीवाल कभी चाहते थे कि करना पड़े, वो हर बार कोशिश करते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो। आखिर वो कौन सी सवाल है वो पहले ईडी की टीम भेज दे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मेल थे जो उन्होंने भेजे उस बाद जो ईडी ने उनको भेजा था। लेकिन इस वक्त आपको बता दें ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त बता दें, जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, सलील जरा तस्वीरें दिखाते रहिए, जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद यहाँ पर अब एक बड़ा एक्शन पुलिस की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि 5 लोगों से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती का सबब बन सकता है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची, इसके बाद एक्शन बड़ा हुआ, उसके बाद पूरे के पूरे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर आकर के घेरेबंदी कर दी है और इस वक्त बड़ी जानकारी अनामिका आ रही है कि धारा 144 लागू कर दी गई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का यहाँ पे जुटान हो रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, दरअसल व्यवस्था कानून व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ पे देखनी होगी, लिहाजा जिस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं इस पूरे के पूरे इलाके में, उसको देखते हुए यहाँ पे धारा लगाई गई ताकि कम से कम अगली कार्रवाई जब करनी पड़े कार्यकर्ताओं पर तो वहाँ पे करने के लिए पुलिस के पास मजबूत बैकग्राउंड रहे और कहा जाए दरअसल कि हमने पहले धारा 144 लगा दी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात श्वेता यहाँ पर यह भी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे कि इस आबकारी नीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके खिलाफ ईडी के पास कोई चार्जेस नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज कोर्ट में दिखाई गई फाइलें ईडी की ओर से, वो बताने के लिए काफी थी कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए या आगे की कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए 1F ऑफ PMLA एक्ट, इसके तहत जो एक तरह से जो बयान है वो दर्ज किए जाएंगे। आपको ये बता दें कि जो ईडी की टीम है वो बकायदा वो तमाम, इस वक्त आपको बता दें ईडी ने जो बयान है वो दर्ज कर लिया गया है और ईडी ने जो बयान दर्ज किया है वो सेक्शन 17(1)(f